प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी बारूक का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 15 से 22 तक। हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी। हमारा प्रभु ईश्वर न्यायी है और हम यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, हमारे राजा और शासक, हमारे याजक और नबी, हमारे पुरखे, हम सब के सब कलंकित हैं, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ईश्वर प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हमने उसके आदेशों का पालन नहीं किया। जिस दिन प्रभु हमारे पुरखों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक हम उसकी आज्ञाएं भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज वे विपत्तियां और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा के द्वारा घोषित किया था, जब वह हमारे पुरखों को मिस्र से निकालकर उस देश ले जा रहे थे जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। हमने प्रभु द्वारा भेजे हुए नबियों की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हम हठपूर्वक अपनी राह चलते रहे, पराये देवताओं की उपासना और ऐसे कार्य करते रहे जो हमारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 13 से 16 तक। यीशु ने कहा, धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ बारूक की ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 1 से। यहूदी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रजा, ईश्वर के द्वारा संरक्षित प्रजा। ईश्वर ने यहूदियों के सामने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। यहूदी ईश्वर की आंखों का तारा था।
ईश्वर ने कहा कि तुम आंख की पुतली हो, लेकिन वे ही यहूदी अब गुलाम बन जाते हैं। बाबुल का राजा यूदा पर आक्रमण करता है और यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने देश में ले जाता है। सोचा नहीं जा सकता है, एक ऐसी प्रजा, एक ऐसी जनता, एक ऐसा राष्ट्र जिसको ईश्वर का संरक्षण प्राप्त था, जिसको ईश्वर अपनी आंखों के सामने रखता था, उसको सुरक्षित रखता था, वही प्रजा आज गुलाम बन जाती है, कमजोर बन जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ईश्वर का तिरस्कार किया, ईश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार किया। जिस ईश्वर ने उनको संरक्षण दिया था, उस ईश्वर का जिस समय उन्होंने तिरस्कार किया, तो उनके ऊपर जो ईश्वर का संरक्षण था वो भी हट गया। हम स्तोत्र 91 में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। आगे लिखा हुआ है, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरणस्थान मिलता है। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार से में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। यहूदियों को ईश्वर का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन जिस समय उन्होंने ईश्वर का तिरस्कार किया, ईश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार किया, वो संरक्षण हट गया। मैंने देखा है कि अच्छे से अच्छे विश्वासी और मसीही भी इसी तरह पतित हो जाते, ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार करते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर भी विपत्ति पर विपत्ति आ पड़ती है। यह एक सच्चाई है। जरा सोचिए, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 उसके वाक्य 14 में मूसा ने इस्राएलियों से कहा था, घबराओ मत, तुम्हें लड़ना नहीं होगा, बल्कि ईश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। लेकिन आज वे ही इस्राएली कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और दुश्मन राष्ट्र और राजा का गुलाम बन जाती है। आज के पाठ में हमने इसी के बारे में सुना। बारूक नबी यिर्मयाह का सचिव था और वो भी बाबुल में रह रहा था। वो क्या कहता है? कहता है, आप लोग ये कहें हमारा प्रभु ईश्वर न्यायी है और हम यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, हमारे राजा और शासक, हमारे याजक और नबी, हमारे पूर्वज, हम सब के सब कलंकित हैं, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, हमने उसके आदेशों का पालन नहीं किया और हमने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, जिससे हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार आचरण कर सके जो प्रभु ने हमें दी थी। जिस दिन प्रभु हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक हम उसकी आज्ञाएं भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज भी विपत्तियां और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा द्वारा घोषित किया था। बारू कहता है, आज हम परदेश में गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं, इस विपत्ति को झेल रहे हैं, क्योंकि हमने, हमारे पुरखों ने, हमारे राजाओं ने ईश्वर का तिरस्कार किया,
ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, जब हम भी प्रभु का तिरस्कार करते हैं, वो संरक्षण हट जाएगा, तो हमारे जीवन में भी यही देखने को मिलेगा जो यहूदियों के जीवन में देखने को मिला। ईश्वर को हटा दीजिए, ईश्वर का संरक्षण हट जाता है। ईश्वर का संरक्षण हट जाता है, हम कमजोर और दुर्बल हो जाते हैं और दुश्मनों के हाथों जाते हैं, विपत्तियों के शिकार बनते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। लूकास अध्याय 11 वाक्य 23, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मेरे साथ जुड़ा रहता है और मैं जिससे जुड़ा रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और आज का सुसमाचार लूकास के सुसमाचार की अध्याय 10 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु गलीलिया प्रांत के 3 नगरों को धिक्कारते हैं। प्रभु कहते हैं, धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमा कर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाऊं, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। खोराजिन, बेतसैदा, गलीलिया प्रांत के 2 नगर थे जहां पर प्रभु ने सुसमाचार का प्रचार किया था, जहां पर प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। और कफरनाउम वो जगह है जहां पे प्रभु यीशु रहते थे, वहां पर प्रभु ने वचन सुनाया था, वहां पर भी प्रभु ने बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। लेकिन वहां के लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, ईश्वर पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यीशु में ईश्वर को देख नहीं पाया। ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए वे बहरे हो गए। ईश्वर के कार्यों को देखने के लिए वे अंधे हो गए। उन्होंने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, यीशु के पश्चाताप के लिए आह्वान को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने जीवन को नहीं बदला। इसलिए प्रभु यीशु उनको धिक्कारते हैं और कहते हैं, जो चमत्कार और चिन्ह तुम्हारे बीच में प्रकट किए गए, यदि वे सीदोन और तीरुस में प्रकट किए गए होते, जो इस्राएल के प्रांत से बाहर के नगर हैं, जहां पर यहूदी नहीं रहते हैं लेकिन गैर यहूदी रहते हैं, प्रभु ने उनसे कहा कि यदि यही चिन्ह और चमत्कार वहां पे प्रकट किए गए होते, ना जाने कब वे पश्चाताप किए होते और टाट ओढ़कर अपने पश्चाताप को प्रकट किया होता। इसीलिए प्रभु कहते हैं, न्याय के दिन न्यायी परमेश्वर न्याय करेगा। उनकी दशा तुम्हारी दशा से और बेहतर होगी। कभी कभी कई मसीही अपने आप को ऊंचे दर्जे को समझते हैं। कभी कभी कई मसीही ये भी कहते हैं कि हम बच गए हैं, जबकि उनका जीवन उसके बराबर, उसके अनुसार नहीं है। उनके जीवन में पश्चाताप प्रकट नहीं है, उनके जीवन में सांसारिकता है, वे पाप में डूबे हुए हैं। हमें देखकर भी शायद प्रभु यही कहते होंगे, न्याय के दिन अन्य लोगों की दशा तुमसे भी सहनीय होगी। प्रभु यीशु आज के सुंदर पाठ के द्वारा हम में से हर एक को ललकार रहे हैं।
प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में मैं क्या क्या कर रहा हूं उसको पहचानो, मेरी वाणी को सुनो, ईश्वर की ओर मुड़ जाओ, अपने मार्ग को त्याग दो, पश्चाताप करो, ईश्वर के राज्य के लायक बनो, न्याय का दिन सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आगे प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। सीधी सी बात है। अगर तुम्हारी बात को लोग स्वीकार करते हैं तो मेरी बात को भी स्वीकार करते हैं, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है, जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यीशु के शिष्यों को स्वीकार करना, उनके द्वारा जो वचन सुनाया जाता है उसको ग्रहण करना, यीशु को ही ग्रहण करना है। और जो यीशु को ग्रहण करता है वो ईश्वर को ग्रहण करता है। आज हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हमें खुले दिल, दिमाग और आत्मा के बना दें। ईश्वरीय कार्यों को पहचानने के लिए हमें कृपा दें। ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए हमें कृपा दें। अपने आप को देखने के लिए हमें कृपा दें। पाप के मार्ग को छोड़ने के लिए हमें कृपा दें। पश्चाताप करने के लिए हमें कृपा दें। ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए हमें कृपा दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रार्थना करते हैं आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने। ए प्रभु यीशु हमें तेरे पवित्र कार्यों को देखने के लिए कृपा दीजिए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में तू कितनी आशीषें बरसा रहा है उसको देखने के लिए कृपा दीजिए। तेरी वाणी को सुनने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु इस्राएलियों की तरह, यहूदियों की तरह हम तेरा तिरस्कार ना करें, तेरे द्वारा ईश्वर का तिरस्कार ना करें, बल्कि हम तेरे संरक्षण में जी सकें। तू सदा हमारे संरक्षक बन। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दे। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं उन्हें तेरे संरक्षण का एहसास हो। हम ये प्रार्थना करते हैं, इसे ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का